अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन हम इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ के अहम ख़बरें और मालूमात आपके सामने रखेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा नया यूट्यूब चैनल अफ़गानिस्तान उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अभी कर लें, ताकि आप सरज़मीन अफ़गानिस्तान से रोज़ाना की बुनियाद पर ताज़ा डेवलपमेंट्स, ताज़ा अपडेट्स और ख़बरें हासिल कर सकें। अफ़गानिस्तान उर्दू यूट्यूब चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमें व्हाट्सअप करें, हम आपको वहाँ भी सेंड कर देंगे। नाज़रीन हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे अफ़गानिस्तान के जो मौजूदा वज़ीर दाखिला हैं तालिबान की हुकूमत में, इमारत इस्लामी में, जिनका नाम मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी है, जिन्हें खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी के नाम से भी याद किया जाता है। और ये अफ़गान तालिबान के सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर कमांडर हैं, और ये अमेरिका के ख़िलाफ़ जो पिछली गुज़श्ता 20 साल जंग थी उसके अंदर भी इन्होंने बड़ा शानदार किरदार अदा किया है। जो खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी हैं, वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी हैं, इन्होंने अमेरिका के मशहूर मीडिया नेटवर्क CNN को इंटरव्यू दिया है, और ये उनका पहला इंटरव्यू है जो अमेरिका के मशहूर मीडिया नेटवर्क CNN को दिया गया है। आप जानते हैं, मैं बैकग्राउंड आपको बताना चाहता हूँ कि ये हक्कानी नेटवर्क है क्या, और ये मौलाना सिराजुद्दीन हक्कानी कौन है, और इनके वालिद मौलाना जलालुद्दीन हक्कानी कौन हैं। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि CNN को जो इंटरव्यू दिया है उसके जो अहम नुकात थे और उसकी जो अहम बातें थीं वो भी आपके सामने मैं रखूंगा। नाज़रीन काम जो हक्कानी नेटवर्क है या हक्कानी ग्रोह है या हक्कानी मुजाहिदीन है, ये बुनियादी तौर पर मौलाना जलालुद्दीन हक्कानी की तंजीम या उनके फॉलोअर्स हैं, और ये उनके पैरोकार हैं। मौलाना जलालुद्दीन हक्कानी ये बहुत बड़े मुजाहिद थे, इन्हें इमामुल मुजाहिदीन भी कहा जाता है। मौलाना जलालुद्दीन हक्कानी ये रूस के ख़िलाफ़ जंग के अंदर हिस्सा रहे, रूस के ख़िलाफ़ जंग लड़ते रहे, और जब अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान का क़याम हुआ तो ये मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह की तहरीक के साथ इन्होंने इत्तिहाद कर लिया, और मुल्ला उमर की तहरीक का ये हिस्सा बन गए, और इनके दरमियान आपस में दोस्ती हो गई और गहरे मरासिम कायम हो गए। जब अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका ने 9/11 के बाद हमला किया, 9/11 के वाक़े के बाद हमला किया, तो उस मौके पर अमेरिका के ख़िलाफ़ जो जंग थी इसमें मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह के जो जानशीन थे उन्होंने भी, और इसी तरह से मौलाना जलालुद्दीन हक्कानी के जो जानशीन थे उन्होंने भी इस जंग के अंदर भरपूर किरदार अदा किया। अगर यूँ कहा जाए तो गलत ना होगा कि मौलाना जलालुद्दीन हक्कानी की जो तंजीम थी या जो उसके फॉलोअर्स थे, अगरचे वो तालिबान का हिस्सा थे और वो भी तालिबान की इमारत इस्लामिया के मातहत थे, लेकिन बहरहाल उनका एक अलग तशख़्ख़ुस था। और जितना नुकसान मौलाना जलालुद्दीन हक्कानी की तंजीम हक्कानी नेटवर्क ने अमेरिका को पहुंचाया, शायद ही किसी और तंजीम ने पहुंचाया हो। जो मौलाना जलालुद्दीन हक्कानी के साहबजादे हैं खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी, जो आज वज़ीर दाखिला हैं इमारत इस्लामी के, और ये मुल्ला हिबतुल्लाह खुनज़ादा जो अमीरुल मोमिनीन है अफ़गानिस्तान के, ये उनके 2 नायब जो हैं उनमें से एक हैं। यानी मौलाना जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे को, सिराजुद्दीन हक्कानी को, इमारत इस्लामी का, तालिबान की तहरीक का नायब अमीर भी कहा जाता है। नाज़रीन किराम, जो अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका को जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, उसके अंदर जो खुदकुश हमले थे या फ़िदाई हमले थे उनका बड़ा रोल रहा है। और ये जो फ़िदाई हमले होते थे ये अमेरिका को बहुत नुकसान पहुँचाते थे, और अमेरिका और यूरोप और अमेरिका की फ़ौजें, जो इत्तिहादी फ़ौजें थी, वो अफ़गानिस्तान के अंदर इसी वजह से मार खाई उन्होंने कि वो इन फ़िदाई हमलों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। यानी आप ये जानकर हैरान होंगे कि जो लोग अमरीकियों के साथ मिलकर काम करते थे, जो अमेरिका की फ़ौज के अंदर तक लोग शामिल होते थे, वो फ़िदाई हमले कर देते थे और अमेरिका को बड़ा नुकसान होता था। अशरफ गनी की फ़ौज में, हामिद करज़ई की फ़ौज में, और उनकी हुकूमत के बड़े बड़े लोग वो नाज़रीन किराम जो तालिबान के जो सीक्रेट एजेंट होते थे उनके ज़रिए से तबाह होते रहे हैं। ये जो फ़िदाई हमलों के मास्टरमाइंड थे, इनके बारे में इल्ज़ाम है या इनके बारे में दावा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर फ़िदाई हमलों के बानी ये खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी हैं। मौलाना जलालुद्दीन हक्कानी के साहबजादे मौलाना सिराजुद्दीन हक्कानी हैं, जो इस वक्त अफ़गानिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं। तो इसलिए अमेरिका को सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो हक्कानी नेटवर्क से हुआ, और हक्कानी नेटवर्क के ख़िलाफ़ अमेरिका सबसे ज़्यादा अमेरिका ने फोकस किया कि किसी तरह से हक्कानी नेटवर्क को तोड़ दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन उसे ख़त्म ना कर सके। यहाँ तक कि जो खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी हैं अफ़गानिस्तान के वज़ीर दाखिला,
इनके बारे में कहा जाता है कि इनके सर की कीमतें अमेरिका की FBI ने और अमेरिका के इदारों ने $1 करोड़ मुकर्रर कर रखी थी कि अगर कोई शख्स इनके बारे में बताएगा तो उसे $1 करोड़ इनाम दिया जाएगा। जो खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी हैं, इनके 3 भाई अमरीकी जंग के अंदर बमबारी और ड्रोन हमलों के अंदर शहीद भी हुए हैं और जो इनके बाकी रिश्तेदार हैं वो भी शहीद हुए हैं। खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी के छोटे भाई हैं मौलाना अनस हक्कानी, वो भी अफ़गानिस्तान के सीनियर नौजवान रहनुमा हैं। उन्हें भी गिरफ़्तार किया गया था, उन्हें भी टॉर्चर किया गया था और इसके अलावा इनके ख़ानदान के बड़े लोगों को इस जंग के अंदर शहादतें मिली हैं, इन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। तो खुलासा ये हुआ कि मौलाना जलालुद्दीन हक्कानी के जो साहिबजादे हैं खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी अफ़गान तालिबान की इमारत इस्लामी के एक सीनियर रहनुमा है। दरमियान में ये इतलात और अफवाहें बहुत दफ़ा चलाई गई कि जो तालिबान हैं इनके दरमियान में दरारें हैं, इख्तलाफात हैं, हक्कानी ग्रुप अलग है, मुल्ला उमर का ग्रुप अलग है, मुल्ला बरादर का ग्रुप अलग है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, इनके दरमियान बाहमी इत्तिहाद है, क़ुव्वत है और सब एक अमीर के मातहत जमा हैं और अफ़गानिस्तान के अंदर कामयाब हुक्मरानी कर रहे हैं। तो और साथ साथ नाज़रीन काम आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि ये जो हक्कानी नेटवर्क थे, यानी कोई बाकायदा से एक तंजीम नहीं थी, ये सिर्फ मौलाना जलालुद्दीन हक्कानी जो मरहूम थे रहमहुल्लाह, ये उनके फॉलोअर थे, उनके शागिर्द थे, उनसे तरबियत लेने वाले थे, तो इस वजह से ये उनके साथ थे, तो उनको हक्कानी नेटवर्क कहा जाता था। और ये भी इल्ज़ाम था कि हक्कानी नेटवर्क के पाकिस्तान की फ़ौज और एजेंसी से और पाकिस्तान के इदारों से बड़े गहरे रवाबित और मरासिम हैं, जिसे पाकिस्तान ने हमेशा के लिए रद्द किया है कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर बतौर पड़ोसी मुल्क होने के जो पॉजिटिव और मुस्बत रोल है वो अदा कर रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन काम जो मौलाना सिराजुद्दीन हक्कानी हैं, खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी, ये अफ़गानिस्तान के वज़ीर दाखिला सितंबर 2021 के अंदर इनको बनाया गया था। ये इब्तदाई तौर पर मंजर पे नहीं आए, इनकी कोई तस्वीर नहीं थी, लेकिन फिर अचानक इन्होंने एक मौके पर ये मंजर पर भी आए। आज इनकी तस्वीरें भी हैं और आज दुनिया इनसे इंटरव्यू भी करती है और इनके बारे में कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर मोस्ट पावरफुल ताकतवर शख्सियत हैं और इस वजह से अमेरिका के बड़े बड़े ऑफिशियल इनसे मुलाकातें भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं और इनके फ़ैसलों को बड़ी अहमियत हासिल है। तो अमेरिका की जो CNN की खातून एंकर थी, इन्होंने इनको इंटरव्यू दिया, यानी मौलाना सिराजुद्दीन हक्कानी ने जो इंटरव्यू दिया है वो CNN की जो मारूफ एंकर और सहाफ़ियत है जिनका नाम क्रिस्टियान अमनपुर है, उनके साथ इन्होंने गुफ्तगू की। और अजीब बात यह है, पूरी दुनिया ने नोटिस की कि जब ये इंटरव्यू दे रहे थे तो इन्होंने खातून की तरफ एक आंख भी उठाकर नहीं देखी, तो इस एतबार से इनको बड़ा अप्रिशिएट भी किया गया। तो बहरहाल बात करेंगे अब इनके जो इंटरव्यू है उस हवाले से आपको बताएं। इन्होंने ये कहा है इंटरव्यू के अंदर कि अमेरिका हमारा दुश्मन नहीं है, यानी अमेरिका को हम अपना दुश्मन नहीं मानते हैं। अलबत्ता जो अफ़गानिस्तान की अवाम है उसे अब भी अमेरिका की नीयत पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने कहा कि जो अमेरिका के बारे में जो हक्कानी मौलाना सिराजुद्दीन हक्कानी हैं, इन्होंने कहा कि उनकी तहरीक अमेरिका को दुश्मन के तौर पर नहीं देखती है और तंजीम अमेरिका समेत बकिया दुनिया के साथ सफारती रिवायात पर मबनी सफारती ताल्लुकात कायम करना चाहती है। सिराजुद्दीन हक्कानी ने बावर कराया कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन को किसी के लिए भी ख़तरे का ज़रिया हरगिज़ नहीं बनने दिया जाएगा। हम किसी दहशतगर्द ग्रुप को इजाज़त नहीं देंगे कि वह अमेरिका या उसके इत्तिहादियों पर हमलों के लिए हमारी सरजमीन का इस्तेमाल करें। अफ़गान वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह किया कि उनकी हुकूमत ख़वातीन की तालीम या उनके काम करने के ख़िलाफ़ नहीं है, ताहम लड़कियों की तालीम उनके दायरे में रह कर होनी चाहिए, यानी को एजुकेशन, मखलूत और इख्तिलात निज़ाम हम कबूल नहीं करते हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी ने ज़ोर दिया कि अफ़गानिस्तान में पर्दा लाजिम नहीं है। उन्होंने गुफ्तगू की थी कि पर्दा लाजिम नहीं है, ताहम फिर वो अपनी बात से वापस पलटे और कहा कि यह फ़र्ज़ है जिसे तमाम लोगों को लागू करना चाहिए, यानी हुकूमत ज़बरदस्ती ये नहीं कर सकती, बल्कि ये तो एक इस्लामी फ़र्ज़ है जिसे हर एक को लागू करना चाहिए। याद रहे कि अमेरिका ने हक्कानी मौलाना सिराजुद्दीन हक्कानी तक पहुँचने में मदद करने वाले मालूमात देने वाले के लिए $1 करोड़ का इनाम मुकर्रर कर रखा था। हक्कानी ने कहा कि माजी के अरसे में तालिबान के बारे में गैर हकीकी और इंतहाई बुरी तस्वीर मंजर आम पर आई। उनके हवाले से बहुत सी अफवाहें गर्दिश में रहीं। तालिबान अपने वादों को पूरा करना चाहते हैं और उन्होंने अपने वादे पूरे करके दिखाए हैं। नाज़रीन याद रहे कि ये जो सिराजुद्दीन हक्कानी का इंटरव्यू है कि ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका और मगरबी दुनिया की जानिब से तालिबान पर इसके लिए दबाव बढ़ रहा है कि वह अफ़गानिस्तान में ख़वातीन को तालीम हासिल करने और काम करने की इजाज़त देने के हवाले से अपना वादा पूरा करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमेरिका के साथ मुआहिदा तय पाने के बाद अब हम अमरीकियों को बतौर दुश्मन नहीं देखते, ताहम अफ़गान अवाम को इन अमरीकियों की नीयत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि कभी भी वादा खिलाफ़ी करके ये अफ़गानिस्तान पर हमला कर सकते हैं, अटैक्स कर सकते हैं, ड्रोन कर सकते हैं।
सराजुद्दीन हक्कानी ने दो टोक अंदाज में वाज़ेह किया कि हमारे नज़दीक हमारे मुल्क की आज़ादी और उसका दिफा ये कानूनी हक़ है जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन के साथ मुताबिकत रखता है। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी के हवाले से हमारा रवैया बतदरीज ज़ाहिर हो रहा है। इसी तरह ये मुल्क में कई महकमों के अंदर भी सामने आया है। सराजुद्दीन हक्कानी ने वाज़ेह किया कि हम लड़कियों को 6ठी जमात तक स्कूल जाने की इजाज़त पहले ही दे चुके हैं और इससे ऊपर की सतह के लिए काम कर रहे हैं। आप लोग जल्द इस हवाले से अच्छी खबर सुन सकेंगे। सराजुद्दीन हक्कानी के मुताबिक अफ़गानिस्तान में सकाफ़ती और कौमी रिवायात और रिवाज हैं जिनके दायरे में रहते हुए हम ख़वातीन को काम के मौक़े फ़राहम करने का तरीक़ाकार वज़ा कर रहे हैं। हक्कानी के नज़दीक काम और तालीम के शोबे में ख़वातीन के हक़ की तायीद में हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ मुज़ाहरों के लिए तहरीक बैरून मुल्क से अमल में आई है। यानी आम तौर पर जो अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के ख़िलाफ़ है, जो कुछ ख़वातीन ने, लिबरल सेकुलर ख़वातीन ने एहतजाज किया, तालिबान ने उसकी मज़म्मत की और कहा कि इसे बैरूनी दुनिया से सपोर्ट किया जाता है, फंडिंग की जाती है ताकि तालिबान को बदनाम करें। मौलाना सराजुद्दीन हक्कानी ने कहा कि बेरोज़गारी सिर्फ ख़वातीन का मसला नहीं बल्कि बहुत से लोग इसका शिकार हैं। उन्होंने कहा कि तालिबान जंगजुओं की निस्फ तादाद भी अभी तक रोज़गार से महरूम है। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि अफ़गानिस्तान के अंदर खुशहाली, अमन और इसके अलावा जो दहशत गर्दी है और बदअमनी है, इस पर काबू पाया जा रहा है, इसके लिए काम किया जा रहा है। साथ साथ उन्होंने कहा कि हमने अपने मुखालिफिन को माफ़ किया है, मुखालिफिन से किसी भी तरह का बदला नहीं लिया है। मुखालिफिन के लिए अब भी मौका है कि वो वापस अफ़गानिस्तान आएँ और रहें, पुरअमन तरीके से अफ़गानिस्तान की खिदमत करें। उन्होंने वाज़ेह किया कि हम पूरी दुनिया के साथ मुस्बत पॉजिटिव ताल्लुकात रखना चाहते हैं। तो ये है नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान के जो वज़ीर दाखिला हैं सराजुद्दीन हक्कानी, उनका इंटरव्यू जो अमेरिका के CNN इदारे को दिया गया है। और इससे आप ये बात अच्छी तरह से महसूस कर रहे होंगे कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की जो हुकूमत है वो अपने वादों की पासदारी कर रही है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी को, अमेरिका को अपने वादों की पासदारी करनी चाहिए। तालिबान रहनुमाओं पर जो पाबंदियाँ हैं ख़त्म करनी चाहिए, इमारत इस्लामी को तस्लीम करना चाहिए। अफ़गानिस्तान के जो ज़रूरतमंद हैं और मफलूकुल हाल हैं, पिसे हुए लोग हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। बहरहाल ये वीडियो हर जगह पर आम करें ताकि ज़्यादा लोग मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए आप मेरा नया यूट्यूब चैनल जो अफ़गानिस्तान उर्दू के नाम से है, अगर आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अभी कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आप हासिल करते रहें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।